हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल आर्मी वाले लड़के में। आज मैं आपको मिलवाऊंगा एनटीपीसी लेवल 5 से सिलेक्ट हुए हैं जो सीनियर भी लेंगे, कैसे क्या हुआ स्टार्ट से सभी बताएंगे आपको। तो नमस्ते सर, क्या नाम है आपका? हेलो, सुदीप कुर्मी। हाँ जी। मेरा एनटीपीसी लेवल 5 रेलवे में इसी 2019 की भर्ती में सीनियर सीसीटीसी, जिसका फुल फॉर्म होता है सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, जिसमें कई प्रकार की भर्ती होती हैं रेलवे में। आप सुनेंगे कि ये देखो, जैसे टिकट क्लर्क का मतलब होता है टीसी। टीसी होते हैं 3 प्रकार के। एक वो जो रेलवे में चलते हैं, एमिनिटी कहते हैं जिन्हें, एक स्टेशन पे होते हैं, एक स्क्वाड में चलते हैं। उसके अलावा जो कमर्शियल क्लर्क जो इसके साथ है, उसमें होता है ये जो टिकट बनाते हैं। जैसे आप जनरल टिकट लेते हैं, रिजर्वेशन करवाते हैं। अब मालगाड़ी हैं तो वो जहाँ जाती है तो उसके लिए गुड्स क्लर्क होता है। तो इन सबको मिला के जो पोस्ट बनाई गई है और जो लेवल 5 की है उसको कहते हैं सीनियर सीसीटीसी। तो हमारा जो सिलेक्शन है वो उसी पद पे हुआ है। अच्छा, तो सर बताइए कैसे क्या स्ट्रेटजी रही आपकी, कैसे पढ़ाई की और क्या स्ट्रगल रहा आपने इसी की, मतलब एनटीपीसी रेलवे के लिए पार्टिकुलर पढ़ाई कर रहे थे या फिर किसी और एग्ज़ाम के लिए कर रहे थे? और देखो, मेरा तो ऐसा है, देखो जैसे 2016 में मैंने इंजीनियरिंग की। उसके बाद मुझे लगा जैसे प्राइवेट नौकरी की तलाश कर रहा था जैसे शुरू से, तो अब उसमें नहीं हुआ तो मुझे लगा कि एमपीपीएससी करनी चाहिए। तो मैंने तैयारी जो की थी वो 2017 से एमपीपीएससी की। फिर 18 में मैंने प्री दिया, फिर एक फॉरेस्ट वाला इंटरव्यू भी दिया, मेंस निकला, इंटरव्यू दिया जी सर। उसके बाद लेकिन 19 से आपको अगर पता हो तो रेल जो एमपीपीएससी की भर्ती है वो रुक गई। कुछ आरक्षण के चक्कर में, मेनली तो आरक्षण के ही चक्कर में, जो ओबीसी का आरक्षण था उसके चक्कर में रुक गई। अब 19 के टाइम पे एनटीपीसी की भर्ती भी आई थी, तो मैंने तो फॉर्म ही नहीं भरा था। मैं तो चाह रहा था कि एमपीपीएससी में सिलेक्शन हो, लेकिन मेरा एक दोस्त है और दोस्तों की बहुत जिम्मेदारी रहती है और कुछ आपका सहयोग भी बहुत मिलता है दोस्तों का आपकी ज़िंदगी में, और वो तो आपको भी पता ही है। तो मेरे दोस्त ने फॉर्म भरा था ये वाला। अच्छा सर। मैंने तो भरा ही नहीं था, वो तो उसने डाल दिया था कि मैं भर देता हूँ। तो उसने फॉर्म भरा था, तो फिर हमने ठीक है फॉर्म भरा है तो पेपर भी दे देते हैं, तो प्री दे दिया, वो हो गया। अब बाद में इस टाइम जब हमारा एएससी का मेंस चल रहा था, उसी टाइम ये लटका हुआ था मेंस, जब देखो तब डेट बढ़ रही थी, तब उसी टाइम पे रेलवे वाला भी मेंस आ गया। तो अब सब लोगों का साथ मिला, तो एक साथ सबने पढ़ाई की। कुछ लोग रेलवे वाले जो मिल गए, सबके पढ़ाई के साथ साथ वो निकल गया। अब निकल गया तो फिर उसमें सब हो गया ठीक ठाक। तो अभी वही जॉब कर रहे हैं, साथ में पीएससी की भी तैयारी चल रही है। अगर उसमें सिलेक्शन हो जाएगा तो फिर और बढ़िया है। अच्छा, तो सर 2017 से आपने पीएससी की तैयारी की थी और फिर इसके बाद ये निकल गया, तो क्या मतलब आप लाइब्रेरी ज्वाइन किए थे या फिर खुद से, मतलब सेल्फ स्टडी? मेरी जो पढ़ाई हुई है वो खुद से हुई है, क्योंकि मैंने एमपीपीएससी की तैयारी की है। तो एक भोपाल में ही जैसे गवर्नमेंट एक कोचिंग है, मैंने वहाँ की है। तो 2-3 महीने वहाँ तैयारी की और वहाँ एक टीचर मिले थे हमें बहुत सही। अच्छा। उन्होंने एक बहुत अच्छा ज्ञान दिया था, जो उन्होंने बोला था कि मैं मछली नहीं देता। अच्छा। मैं स्टूडेंट्स को मछली पकड़ना सिखाता हूँ। अच्छा। कि मैं आपको सिर्फ मछली देते रहूँगा तो आप मेरे ही भरोसे बैठे रहोगे। जी जी। कि आई वहाँ से मछली मिले और जो मेरा भोजन पके, लेकिन मैं तुमको ही पढ़ना सिखा दूंगा। कि अगर तुम खुद से पढ़ोगे तो तुम खुद से ही नॉलेज गेन कर लो। ऐसा नहीं कि सब कुछ तुम टीचरों से ही सीखते रहो, बल्कि सीखना कैसे हो वो अगर सीख लो। अच्छा। तो फिर तुम खुद से ही सब सीख सकते हो। तो वो जो उन्होंने सिखाया, उसके बाद फिर हमने खुद से ही पढ़ाई की। फिर हमने खुद से पढ़ाई की और खुद कोचिंग भी पढ़ाई फिर। अच्छा। ठीक है, उसके बाद मैंने कोचिंग भी खोली और कोचिंग में पढ़ाया, और पढ़ाने का मुझे बहुत फ़ायदा मिला, क्योंकि पढ़ाने के लिए आप फिर बहुत एक ही सब्जेक्ट की कई किताबें पढ़ते हैं ताकि स्टूडेंट्स कोई क्वेश्चन रेस करे। तो उसके लिए वो ज़रूरी होता है कि आप कई प्रकार की किताबें पढ़ेंगे, कोई भी अगर क्वेश्चन पूछ ले तो आप उसको टैकल कर सको। इसलिए कई प्रकार की मैं पहले ही किताबें पढ़ के आया था। उसके बाद फिर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए ज़रूर मैंने फिर जब आया तो फिर मुझे लगा कि कोचिंग छोड़ के थोड़ा मेंस पे फोकस करना चाहिए। तो उसी टाइम मैं मेंस के लिए आया, तो लाइब्रेरी फिर मैंने भोपाल आके ज्वाइन की थी। अच्छा। हाँ, फिर वहाँ मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की। फिर यहाँ हो नहीं रहा था कुछ भी, क्योंकि पीएससी लटका पड़ा था। फिर इसका हुआ रेलवे का। तो अच्छा, जैसे 2017 से आपने तैयारी शुरू की, तो मतलब किसको देख करके नहीं गवर्नमेंट जॉब भी करना चाहिए, गवर्नमेंट में ही जाना चाहिए? देखो, मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। हाँ जी, हाँ जी। गांव में एक माहौल तो रहता ही है कि तुम प्राइवेट में कितना ही कमा रहे हो, उनके लिए इज्जत वही, चाहे तुम चपरासी रहो पर सरकारी रहो। ठीक है, उनको वही है। तो गांव घर में तो वही माहौल था कि भले ही तुमने इंजीनियरिंग की है और सिविल इंजीनियर ही बन रहे हो तो सरकारी बनो। ठीक है। और उसके बाद मैंने तो पीएससी का नाम ही नहीं सुना था। पहले तो गांव में ये चलता है बहुत से लोग तो कि यूपीएससी पीएससी जो सिविल सर्वेंट होते हैं वो बनते नहीं हैं, पैदा होते हैं। ठीक है, तो अपन ने भी यही सुन रखा था। तो अपन तो उस हिसाब से कुछ कर ही नहीं रहे थे। वो तो एक दोस्त है हमारा, निहार जैन, उसने बोला था कि अभी देखो अपन कहीं जा तो है नहीं रहे, जॉब भी नहीं मिल रही है। तो पीएससी की फ्री में कोचिंग हो ही रही थी, ओबीसी के लिए होती है वहाँ। तो उसने कहा तो हम लोग वहाँ ज्वाइन कर लिया और वहाँ फिर टीचरों लोगों का इतना अच्छा मार्गदर्शन मिला कि फिर वो उसी फील्ड को
पकड़ के अभी तक पकड़े हुए हैं। फिर यहाँ अभी लग गई तो अब देखते हैं। अच्छा, जैसे 2017 से आप प्रिपरेशन कर रहे थे, तो जैसे कभी होता है कि अब एग्ज़ाम नहीं आ रहा है या एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है तो एक फ्रस्ट्रेशन कि नहीं अब छोड़ देना चाहिए, तो ऐसा कभी आया? नहीं, मेरे लिए मैं सही बताऊं तो मेरा जो फैमिली सपोर्ट है हाँ जी, वो बहुत स्ट्रांग है। कई लोग ऐसे हैं जिनको फैमिली से बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है कि होता है ना, होता है बच्चों के साथ। अभी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे की फैमिली का मतलब प्रेशर आया, शादी करवा दी, फिर शादी के लिए या कहीं प्राइवेट ज्वाइन कर लो, या फाइनेंशियल कंडीशन, हमारे साथ फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी, फिर भी हमारा फैमिली सपोर्ट इतना अच्छा रहा कि जैसे अगर हमारा कभी पेपर हम बोल दें कि बिगड़ गया, हाँ जी, तो घर वाले ये नहीं बोलते थे कि अब तो छोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो। वो ये कहते थे ठीक है इस बार नहीं अगली बार। अच्छा, हाँ, पर उसके लिए आपको ऐसा करना पड़ेगा कि आप इतनी पढ़ाई तो करो कि उनको लगे कि आपका पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा हो। जैसे कि मैंने 17 में पढ़ाई शुरू की थी और 18 में मैंने इंटरव्यू दिया था, हाँ जी, तो ये नहीं था कि मैं 5-6 साल तक कंटिन्यू पढ़ ही रहा हूँ और कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ रहा। अच्छा, वो ज़रूरी है, तो वो फैमिली वालों को भी लगता है कि चलो मेहनत कर रहा है, कुछ तो होगा आगे। पर एग्ज़ाम भी नहीं हो रहे थे, हाँ जी, तो इसलिए भी फैमिली वाले इतना प्रेशर नहीं बना रहे थे कि कोई दिक्कत हो या ऐसा कुछ। फिर उनको पता था कि कहीं ना कहीं कुछ तो कर ही लेगा। हाँ जी, हाँ, इतना तो है कि कोई ना कोई। फिर पढ़ाते थे भी, कोचिंग तो पढ़ाई थी, तो ये रोजगार की ज़्यादा दिक्कत भी नहीं थी। पर ये है कि तुम हमारे उसको लेके अपना सेटअप मत बनाना कि हमारे साथ ऐसा हुआ तो आपके साथ भी ऐसा हो, क्योंकि हर किसी की परिस्थितियाँ अलग होती हाँ हैं, जी, हर किसी का माइंड सेट भी अलग होता है। जैसे मैंने इंजीनियरिंग की है, हाँ जी, तो रेलवे के लिए मैंने कहीं भी मैथ पढ़ने की मुझे ज़रूरत नहीं थी। जी सर, अब लोग मुझे देख के सोच लें कि नहीं यार मैंने तो मैथ पढ़ी नहीं, फिर भी उनका हो गया, हाँ जी, तो मुझे फॉलो कर लो इस बात को। तो मैंने इंजीनियरिंग कर रखी थी हाँ जी, और मैथ से मेरा बैकग्राउंड भी रहा है, 8th से शुरू में से अच्छी मैथ रही है, तो मैथ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और जी के पूरा था ही ठीक ठाक, साइंस भी अच्छी थी, पढ़ाया था, मैथ नहीं पढ़ाई थी तो मैथ उससे अच्छी थी। तो इसीलिए तो आप किसी और को देख के ये फॉलो मत करो कि उसकी वजह से उसने जैसा जैसा किया मैं उस वैसा फॉलो करूंगा तो वैसा सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं, आप अपनी कमजोरियों, अपने के जो प्रोस कॉन्स, आपके लाभ हानि क्या हैं, गुण अवगुण, उनको देखते हुए अपनी स्ट्रेटजी बनाओ। अगर आपको एग्ज़ाम निकालना है या जो भी आपका मोटिव है, अगर ये करना है तो आपको ये सब करना पड़ेगा। और फाइनेंशियल कंडीशन में देखो, माँ बाप भी आपका बुरा कभी नहीं चाहते, वो तो चाहते ही हैं कि अच्छा हो जाए, पर उनकी भी मजबूरियाँ हैं। जी सर, तो वो तो कुछ ना कुछ बोलेंगे ही। और एक क्वेश्चन और था, जैसे कि अभी मैं भी पढ़ाई कर रहा हूँ और भी बच्चे, जो सबसे एक मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि जो रिश्तेदार कहीं भी मिल रहे, बेटा क्या कर रहे हो, बोले पढ़ाई कर रहे हो, तो अभी तक कर रहे हो, तो वो उन लोगों को कैसे हैंडल किया या फिर उनका कैसा क्या रहा? देखो मेरे यहाँ तो ये है कि मेरे पापा तो अगर पड़ोसी की मौत भी हो जाए ना तो मैं बताते नहीं है, उनको मतलब ही नहीं है। तुम यहाँ गांव पे कुछ देखो ही मत, कौन क्या कह रहा है, कौन बोल रहा है। और रिश्तेदार तो हमारे रिश्तेदार में से हमें मिले भी नहीं है ऐसे, कुछ हैं जैसे आप जाके अपन बोल दो कि अभी पढ़ ही रहे हैं, तो वो पापा ऐसे ही बोल दिए जैसे यार अभी तक तुम्हारे बच्चे पढ़ ही रहे हैं, कब से पढ़ रहे हैं, अभी तक पढ़ ही रहे हैं। हम तो जैसे जाते ही नहीं थे कहीं, और शुरू से भी नहीं रहा, वो गए भी हैं, तो मुंह पे तो ऐसा कोई नहीं बोलता, पर पीठ पीछे सब बोलते हैं। और पीठ पीछे बोल ही इसी रहे हैं, उसके रीजन भी तो है, ठीक है, नहीं बोल पा रहा है सामने, तो इतनी टेंशन मत लो। बोलने वाले तो देखो सिलेक्शन हो जाएगा तब भी बोलेंगे, ठीक है, और नहीं हुआ तो वो तो फिर बोलना ही है, तो उनको तो बोलना ही है। जो जेन्युइन अगर तुम्हारा चाहते हैं कि तुम्हारा सच में भला हो जाए तो उनसे बोल दो कि कल से कमरे का किराया तुम देने लगो। सही बात है, जब इतनी चिंता है हमारे घर की और हमारी, तो फिर घर वालों से क्यों हम पर पैसे दे रहे, तुम ही दो थोड़े। सही बात है, ठीक है, हमारा और प्रेशर कम हो जाएगा, हम अच्छे से पढ़ लेंगे। अच्छा, तो वो टैकल करना पड़ेगा आपको। अच्छा, जैसे आपकी जैसे जॉब लग गई, जॉइनिंग लेटर आया, तो वो एक क्या मतलब खुशी का पल क्या था सबसे ज़्यादा? जैसे घर में मम्मी पापा थे कि नहीं बच्चे की अब जॉब लग गई है, तो क्या खुशी का माहौल था? वो तो देखो सब जगह खुशी तो होती है, पर अगर मैं बहुत ईमानदारी से कहूँ तो मेरे घर वाले उतने अच्छे खुश नहीं थे। और अभी तो मेरे घर में मिठाई भी नहीं बटी। अरे उनके लिए जॉब का मतलब है PSC। अच्छा, हाँ, तो जैसे जो टारगेट था, हाँ वो टारगेट था ना, वही था, क्योंकि इसके जॉब का ये था घर वालों को कि तुम्हें अगर ये वनडे एग्जाम इन सब में जाना था, हाँ जी, ये तो मैं पहले ही निकाल सकता था। हाँ जी, ये मैंने कभी फॉर्म ही नहीं भरे, मैंने ये दोस्त ने ही फॉर्म भरा था मेरा, हाँ जी, तो उनके लिए उतना नहीं। हाँ, पर ये जरूर रहता है कि देखो रोजगार से अगर लग जाओगे तो एक धब्बा हट जाता है। अच्छा, ठीक है, जब तक आपकी कहानी पे सफलता का शीर्षक नहीं लगेगा, आपकी कभी कहानी रोमांचक कितनी हो लोग नहीं पढ़ेंगे। हाँ जी, तो उस पर सफलता का शीर्षक लगना जरूरी है, चाहे वो कोई सा लगे।
ठीक है, तो वो आपकी कहानी पे शीर्षक लगना जरूरी है, तो वो जैसे तो इस नौकरी ने दिया है। जी सर, जैसे कि गांव में रहता है कि नहीं आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो किसी को मालूम नहीं रहता, लेकिन जब पता चल जाता है कि नहीं उनकी जॉब लग गई है, तो फिर जो बच्चे पढ़ने आगे आ रहे हैं जो नहीं आ रहे थे पहले, तो उनका कैसा क्या रहा? आपको कॉल भी किया होगा कि कैसे पढ़ना है कैसा, तो वो कुछ बच्चे भी आपको मिले होंगे? वो तो बहुत से मिले। देखो, हर कोई गाइडेंस तो बहुत जरूरी है, और गाइडेंस हाँ जी, और जिनका हो गया, मैं समझता हूँ कि उनकी जिम्मेदारी भी बनती है लोगों को गाइड करना बहुत ज़रूरी है। वो तो बहुत से हैं, पर हमारे गांव में जैसे है तो इतना माहौल नहीं है। पढ़ाई जो अच्छे घर वाले हैं उनके लिए तो हमेशा माहौल कहीं भी रहे उनको अच्छा रहता ही है। जो मिडिल क्लास हैं और जो लोअर मिडिल क्लास हैं उनके लिए ज़रूरी रहता है, तो वो लोग पूछते रहते हैं, गाइडेंस लेते रहते हैं कि कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे क्या करना है। और मैंने टीचिंग की है तो उसका भी सबको पता था इसी फील्ड से, तो इसलिए भी पूछते रहते हैं कहाँ कैसे करना है। लोग हमसे भी पढ़ते हैं, जैसे क्वेश्चन ही पूछना हो तो अभी क्वेश्चन ही भी पूछ लेते हैं, तो वो तो रहता ही है। तो चलिए, ये तो बात हुई। अब आपका जो जब जॉब लगी तो वो कैसा एक्सपीरियंस है, अभी क्या करते हैं, तो सब ठीक है? कैसा क्या सैलरी वगैरह क्या है वहाँ पे? हाँ देखो, बेसिक स्ट्रक्चर ये जो 2800 ग्रेड पे वाली जॉब रहती है लेवल 5 में रेलवे में, तो इसका जो बेसिक रहता है वो 29,200 रहता है, और बाकी सारे भत्ते डीए सब मिलता है। जिसमें वो ये भुसावल में ट्रेनिंग होती है, उसके बाद ट्रेनिंग में बहुत मजा आता है। ट्रेनिंग पीरियड क्या रहता है? ट्रेनिंग पीरियड इसका 60 दिन है। 60 दिन वर्क डे रहता है। इसके बाद जो छुट्टियां रहेंगी वो उसमें सम्मिलित अलग से रहेंगी, बाकी 60 डे वर्क रहेगा, तो उसमें जो रहेगा ट्रेनिंग कोई सी भी हो, कोई सी भी नौकरी की ट्रेनिंग पीरियड हो, लर्निंग पीरियड हो, उसमें सबसे ज़्यादा एंजॉय होता है। मैं तो कहता हूँ कभी भी जॉब लगे इसको सबसे ज़्यादा एंजॉय करना, ट्रेनिंग पीरियड जो होता है वो तुम्हारा सबसे बेस्ट टाइम रहेगा। एक स्कूल कॉलेज और उसके बाद ये ट्रेनिंग सबसे बेस्ट टाइम एंजॉय करने का। हाँ, फिर वो दिन कभी नहीं आएंगे। फिर तो नौकरी का नाम ही नौकरी है। अच्छा, नौकरी लगने का काम ये थोड़ी कि तुम एंजॉय करने नौकरी इसलिए चाह रहे हो यार हम फिर एंजॉय करेंगे। काम ही है उसका नौकरी, नौकर बन के तुम्हें काम करना है वहाँ। जी सर, उसके लिए इतनी पढ़ाई कर रहे हो तो उसमें तो वो तो फिर काम करना है वहाँ। तो जैसे मेरा अभी जो पोस्ट है सीनियर सीसीटीवी से, मुझे जो मिला है वो मिला है कमर्शियल क्लर्क। अच्छा, और सुहागपुर पचमढ़ी आप लोग जानते होंगे, तो पचमढ़ी के लिए जो स्टेशन पड़ती है वो पड़ती है पिपरिया। इटारसी से अगर आप जाओगे तो 50 किलोमीटर दूर है, वहाँ सुहागपुर स्टेशन जो मुझे मिली है। तो मेरा कमर्शियल क्लर्क में जो काम होता है वो जनरल टिकट और जो रिजर्वेशन होता है वो दोनों काम है, और इसमें बदलता रहता है। हो सकता है मेरा कहीं ट्रांसफ़र करके मुझे टीसी बना दें, या ट्रेन में चला दें, या कहीं मालगाड़ी में जो क्लर्क रहता है वो बना दें, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद सुदीप जी, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। थैंक यू, मुझे भी अच्छा लगा लोगों को अपना अनुभव शेयर करते हुए। लोग, मुझे उम्मीद है कि लोग इससे प्रोत्साहित होंगे, आगे पढ़ेंगे, और तुम लोगों का भी सिलेक्शन होगा। अभी जैसा आप अगर यहाँ थोड़ी अगर देखेंगे तो हम लोग यहाँ सब पार्टी करने आए हैं सिलेक्शन की। जी सर, तो उम्मीद है आप लोग भी जल्दी ऐसी पार्टी दें, ठीक है, और दूसरे भी प्रोत्साहित हों। थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।